Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. I receive, I manifest your power, your wisdom, till the nations will see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom, till the nations will see Jesus lifted up, glorified. Lucifer, Lucifer, Lucifer मुझे, Lucifer, Lucifer, Lucifer मुझे। पाऊं मैं, दिखाऊं मैं तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि, जब तक राष्ट्र देखे यीशु को ऊंचा और महान। पाऊं मैं, दिखाऊं मैं तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि, जब तक राष्ट्र देखे यीशु को ऊंचा महिमा में। Breathe, breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. I receive, I manifest your power and your wisdom, till the nations will see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom, till the nations will see Jesus glorified. पाऊं मैं, दिखाऊं मैं तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि, जब तक राष्ट्र देखे यीशु को ऊंचा महान। पाऊं मैं, दिखाऊं मैं तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि, जब तक राष्ट्र देखे यीशु को ऊंचा महिमा में। इंग्लिश में breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. I receive, I manifest your power and your wisdom, till the nations see Jesus lifted up, exalted.
I receive, I manifest your power in your wisdom, till the nation will see Jesus lifted up, glorified. Thank you Jesus. हाथों को उठा करके धन्यवाद दीजिए, हाथों को उठा करके अपने मुंह खोलिए और धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस। इस वक्त आप प्रार्थना करें, प्रभु को बोले, प्रभु अपना वो रूह, उस रूह से पिता हमें आज भर दे, जिससे हम तेरी सामर्थ पिता और तेरी बुद्धि को इस दुनिया में पिता, इस जगत में दिखाने पाए। पिता अपनी रूह से भर दे, अपनी रूह से भर दे हर एक लोगों को पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। क्या हम अपने हाथ स्वर की ओर और एक बार उठा सकते हैं? क्या हम अपने हाथ स्वर की ओर उठा सकते हैं? हमारा समय यहाँ पर बहुत कम है, चलिए मिलकर प्रभु का सम्मान करें, अपनी उम्मीद को व्यक्त करें। बाइबल कहती है कि धर्मी की अपेक्षा कम नहीं की जाएगी, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की शक्ति हमारे अपेक्षाओं की दिशा में आगे बढ़ती है। ये कहा गया है कि जब यीशु ने अपने शहर में प्रवेश किया और उनके अविश्वास के कारण वो वहां बहुत कुछ शक्तिशाली कार्य नहीं कर सका, और इसीलिए भले ही यीशु अभी इसी वक्त व्यक्तिगत रूप में यहां हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी अपेक्षाएं नहीं है, यदि हम विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारे लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। चलिए अपने हृदय को खोलिए और पिता से बातें कीजिए, अपने दिल को खोलिए और कहिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, अपनी उम्मीद को व्यक्त करें, देखिए कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बर्तन इकट्ठा कर, उन्होंने कहा कि कुछ बर्तन इकट्ठा ना कर, उन्होंने कहा कि बहुत बर्तन इकट्ठा कर। इसका मतलब है कि हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि जिस क्षण बर्तन में तेल भरता है, तेल बह रहा होता है। इसीलिए तेल का कार्य या तेल का प्रभाव सिर्फ सेवकाई का कार्य नहीं है, ये पाने वालों का कार्य है। हालेलुया। मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर में तेल हो। जिसने बार्थिमाई की तरह मांग ली है, जब उसने यीशु को पुकारा था कि आप मुझे बिना चंगाई किए हुए मेरे सामने से नहीं गुजरेंगे, आज सुबह फिर से आपकी उपस्थिति में आने का सौभाग्य पाने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू एक सशक्त दर्शन के साथ मुझसे मिल और तेरे ही नाम की महिमा होने दे। धन्यवाद पिता, आज क्योंकि कोई भी उठे हुए हाथ, कोई भी खुला हुआ हृदय बिना मुलाकात के नहीं जाएंगे। वो कर जो केवल तू कर सकता है, और सारी प्रशंसा को ले ले प्रभु। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से हम घोषित करते हैं। हालेलुया। क्या हम उत्साहित हैं? क्या हम उत्साहित हैं? क्या हम एक बार और प्रभु की जय जयकार कर सकते हैं? हालेलुया। क्या हम एक बार और प्रभु की महिमा कर सकते हैं? थैंक यू जीसस। अपने मुंह खोलिए और धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। एक दूसरे से हाथ मिलाइए, कहिए प्रभु आपको आशीष दे। कि आज जो है एक बहुत ही मुख्य संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, आपके सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं, और खास तौर से ये हैंकी, और खास तौर से ये वही चीज है जो हम लोगों ने पिछले बार देखा था। थैंक यू। पिछले बार हम लोगों ने जो देखा था, कितने लोगों को याद है कि हम लोगों ने पिछले बार क्या देखा था, है ना? आज थोड़ा सा हम लोग उसका रिकैप करेंगे, थोड़ा सा हम लोग उसका रन डाउन करेंगे जो हम लोगों ने पिछले बार हम लोगों ने देखा था। तो हमारी पहचान मसीह यीशु में मूल स्वभाव से क्या है? एक मसीही एक ज्योति है, एक मसीही पहाड़ पर बसा हुआ नगर है, एक मसीही परमेश्वर की धार्मिकता है, एक मसीही आग है। वो पंखा चला गया क्या? एक फैन था ना यहाँ पर, भी शुरू हो गया है। हालेलुया। पद या स्थिति से क्या है? एक मसीही एक वारिश है। हालेलुया।
एक मसीही एक गवाह है, एक मसीही एक राजदूत है, एक मसीही एक परदेसी है। हम लोगों ने ये देखा था स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था संचालन से एक मसीही कौन है। एक मसीही एक योद्धा है, एक मसीही एक खिलाड़ी है, एक मसीही एक किसान है, एक मसीही एक बनाने वाला है। और पिछले बार मैंने उन चीजों के लिए नींव बना चुका हूं जिन्हें मैं प्रभु पर भरोसा कर रहा हूं कि आज वो हम पर जारी करेगा। आज हम लोग जो देखेंगे मैंने उसकी नींव पहले ही स्थापित कर चुका हूं, क्योंकि इस सुबह मेरा शिक्षण 2 भागों में होगा। मेरा शिक्षण का दूसरा भाग वो भाग है जहां पर हम लोग जारी करेंगे, जहां पर हम लोग रिलीज करेंगे। मेरे शिक्षण का पहला भाग आपको प्रोटोकॉल दिखाना है, ठीक है? क्योंकि मैंने थोड़ा सा परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया है और मैंने देखा है कि परमेश्वर कहां काम करता है और कैसे काम करता है। अधिकांश समय परमेश्वर हमें देने से पहले वो हमें बनाना चाहता है। उन्होंने कहा मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों का क्या बनाऊंगा? मछुआरा बनाऊंगा। क्योंकि यदि हमें बिना बनाए दिया जाए तो जो कुछ भी हमारे पास है वो भी हमें नष्ट कर सकता है। तो आज हम लोग उन चीजों के लिए प्रोटोकॉल और आवश्यकताएं देखेंगे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, और ये भी देखेंगे कि हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। क्योंकि अधिकांश समय जो होता है आमतौर पर प्राप्त करना सबसे आसान हिस्सा है, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ है उसे बनाए रखने के लिए एक परिपक्व, एक मैच्योर व्यक्ति की आवश्यकता होगी। हमारे पापा, हमारे बिशप ने वही किए हैं जो वो दशकों से करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने प्रभाव डालते हुए प्रगति करना जारी रखा है, क्योंकि वे बनाए गए थे। उन्हें सिर्फ ऐसा ही कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने अपने सिर पर कुछ पाया है और उसी के बल पर वो कायम रहने में सक्षम है। तो परमेश्वर हमें देने से पहले हमें बनाना चाहता है। सबको बोलिए, परमेश्वर हमें देने से पहले बनाना चाहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आज बहुत सारे मसीह लोग बहुत निराश हो जाते हैं कि मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रहा है, आज मैं परमेश्वर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्योंकि हम लोगों ने बनना शुरू करना बंद कर दिया। हम लोग सिर्फ प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बनना है, और इस चीज को हम लोग आज एक किसान के रूप से हम लोग देखेंगे। तो आज सुबह मैं आपको किसान के दृष्टिकोण से एक उत्पादक मसीह दिखाना चाहता हूं, क्योंकि एक मसीही एक किसान है। सबको बोलिए, एक मसीही एक किसान है। दूसरा कोरिन्थियों का किताब उसका 9 उसका 6 में कहता है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है। ध्यान से सुनिए, 2 चीजें। नंबर 1, बोने वाला कौन है? वो किसान है। आज हमारा जीवन में जो कुछ है वो कल जो हमने लगाया था उसका परिणाम है। इसलिए परमेश्वर अपने तरीके को नहीं बदलेगा। इसलिए ईर्ष्या या जलन का कोई आधार नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा कल बेहतर हो तो अधिक पौधा लगाना शुरू करें। इसका मतलब है कि किसान के जीवन से जो हम सिद्धांत सीखते हैं वो ये है कि वो अपनी फसल को निर्धारित कर सकता है। ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ परमेश्वर नहीं है जो आपका फसल को निर्धारित करेगा, ये सिर्फ परमेश्वर नहीं है जो आपके परिणामों को निर्धारित करेगा। आज बहुत सारे लोग निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर परमेश्वर चाहेगा तो होगा। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल हमें बता रही है ऐसा नहीं कि परमेश्वर चाहेगा तो होगा, बल्कि ये है कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो वो हमें दिखा रहा है कि एक किसान के संदर्भ से हम अपने भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं। यदि कल, ध्यान से सुनिए, यदि कल हम कंगाल या गरीब नहीं बनना चाहते हैं तो आज से ही बोना शुरू कर देना चाहिए। यदि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल जब हम आएंगे तो आकाश से गड़गड़ाहट होगी और कोई स्वर्गदूत मेरे कमरे में प्रकट होगा और कहेगा उन्नति कर, उन्नति कर, उन्नति कर। परमेश्वर अपने सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा। इसीलिए वो हमें दिखा रहा है कि एक किसान के रूप से हमें इस पृथ्वी पर
कैसे जीना है। एक किसान कौन है? एक किसान वो है जो बोता है और वो गुणवत्ता समझता है ना, क्वालिटी का अनाज को बोता है जिसे वो काटना चाहता है। आमीन। तो नंबर 2, दूसरा तीमुथियुस का किताब उसका 2 उसका 6 में कहता है, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। मेरे पीछे इस आयत को रिपीट कीजिए। जो किसान, जोर से, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश उसे मिलना चाहिए। तो वो अभी भी हमें दिखा रहा है कि जिस तरह से परमेश्वर लोगों को आशीष देने का ढांचा बनाते हैं, वे दूसरों पर किसी का पक्ष लेना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें सबसे आगे ले जाएगा और वे सभी से आगे निकल जाएंगे। यह हमें बता रहा है कि परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करता है। एक नियम है, एक कानून है, एक प्रोटोकॉल है जिसके आधार पर परमेश्वर काम करता है। यदि हम आशीष प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि हम आशीष प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमें वो व्यक्ति बनना होगा जो उत्पाद में अधिक निवेश करता है, जो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन में अधिक इन्वेस्टमेंट करता है जब वो अभी भी खेत पर है। क्योंकि उस समय दिन के अंत में जब फजल का समय आएगा तो कोई अजनबी आकर के फजल को नहीं काटेगा। उन्होंने कहा कि जो परिश्रम करेगा वही पहला फजल काटेगा। उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं कि एक जागृति आ रही है, एक जागृति आ रही है ना। बहुत सारे लोग आत्मा जीतने के लिए परिश्रम कर रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग प्रार्थना में परिश्रम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जागृति के लिए, है ना, अपना संसाधन और धन देने में परिश्रम कर रहे हैं। और जब वो जागृति आएगी, ध्यान से सुनिए, और परमेश्वर कप्तानों का अभिषेक करना शुरू करेगा तो कुछ अजनबी आएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मेरा पक्ष लेगा, और उन्हें पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर कुछ लोगों को क्यों चुनेगा और उन पर जोर देगा। ये उनकी न्याय प्रणाली है, क्योंकि वे वही थे जिन्होंने तब मेहनत की थी जब बीज जमीन में था। और इसलिए जब परमेश्वर आशीष देने चाहेगा तो वो सबसे पहला आशीष प्राप्त करने वाले लोग होंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। परमेश्वर लोगों को आशीष इसलिए नहीं देता है क्योंकि वे उनसे प्यार करते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो एक पक्षपाती परमेश्वर कहलाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं पवित्र शास्त्र क्या कहती है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को दूसरे से ऊपर पसंद नहीं करता है। आमीन। तो राज्य की व्यवस्था जो आगे बढ़ाने के लिए उकसाती है वो परिश्रम है जो हम करते हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हर किसी को प्रतिफल देगा, लेकिन हर किसी को एक ही समय में प्रतिफल नहीं देगा। यही समस्या है। वे सभी को समान रूप से प्रतिफल भी दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो पहला भागीदार होगा। और इसलिए यदि हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो हम उस कर्म में आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए उत्पादकता को समझने के लिए किसान का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर 1 वो हमें दिखाता है कि फसल काटने के लिए हमें कैसे बोना है। नंबर 2 वो हमें दिखाता है कि हम जो काटते हैं वो सीधे तौर पर हम जो बोते हैं उसके बराबर है। नंबर 3 वो हमें काटने का समय और तरीका दिखाता है। इसीलिए जब हम लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग आशीषित हैं तो एक कानून है जो इसे नियंत्रित करता है। जब अन्य लोग सो रहे होते हैं तो वे लोग क्या कर रहे होते हैं? परिश्रम कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक आयत दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि क्यों बहुत से लोग जब उनका निर्धारित समय आता है चमकने के लिए तो वे अपने समय को बर्बाद कर देते। क्यों? क्योंकि जब उन्हें परिश्रम करना होता है तो वे क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। नीति वचन का किताब उसका 24 उसका 30 से 34 को हम लोग देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस आयत को ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय मित्रों। नीति वचन का किताब उसका 24 उसका 30 से 34। आज आपके जीवन से गरीबी निकलने वाला। हालेलुया। आज आपके जीवन में बहुत आयत के आशीष आपके जीवन में आने वाली है। नीति वचन का किताब उसका 24 उसका 30 से 34 में कहता है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की पारी के पास से होके जाता था। तो अब सवाल यह है कि एक गरीब आदमी की समस्या क्या है? आप हमको बताइए, एक गरीब आदमी की समस्या क्या है? जोर से बोलिए। वो आलसी है
और वो समझ से रहित है कि नहीं। 31वां आयत, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं और सब बिच्छू पौधे से ढक गए हैं और उसका पत्थर का बाड़ा गिर गया है। और एक क्वेश्चन, अब हमको बताइए, जानवर उसकी फसल को क्यों छीन लेगा? जानवर उसकी फसल को क्यों छीन लेगा? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। 32वां आयत, तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। इसीलिए एक मूर्ख व्यक्ति भी इसे सीख सकता है। 33वां आयत, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख कर और लेटे रहना। अगला आयत 34वां आयत, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आयत, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। क्या आपने लोगों को देखा है कि वे जिस भी दिशा की ओर जाना चाहते हैं, सब कुछ सबसे पहले उनके जरूरतों के बारे में होता है। ऐसा लगता है कि जैसा उनका पूरा जरूरतों ने ही दम घोट दिया हो। सुबह को उठते हैं, खाने के लिए भोजन नहीं होता है, बच्चों के स्कूल फीस नहीं होती है, कोई ना कोई हमेशा उनके घर में बीमार पड़ा रहता है और उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा? तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद किसके समान आएगी? मनुष्य के समान आ पड़ेगी। लेकिन ये इस तरह क्यों हो गया? 33वां आयत, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख कर और लेटेना, यही चीज उसे वहां ले आई है। लेकिन एक किसान जानता है कि जो वो बोएगा वही वो काटेगा, और ये भी जानता है कि पहला भागीदार वही है जो परिश्रम करता है। और इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज सुबह मैं आपको एक केस स्टडी के रूप में किसान का उपयोग करते हुए एक उत्पादक मसीह जीवन की 5 बातें आपके सामने साझा करना चाहता हूं, और एक के बाद एक ले लूंगा। नंबर 1 है जमीन जोतना। जमीन जोतना, सबको बोले जमीन जोतना, जमीन जोतना। देखिए, प्रत्येक किसान जानता है कि परिश्रम पहले आता है, लेकिन जिन लोगों के पास किसान की बुद्धि या समझ नहीं है, वे सोचते हैं कि आनंद पहले आता है। लेकिन आप देखिएगा, अगर हम आनंद या मनोरंजन से शुरू करेंगे तो बाइबल क्या बतलाती है कि गरीबी हम पर हावी हो जाएगी और घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। लेकिन एक किसान ये जानता है, जो वो बोएगा वही काटेगा। नंबर 2, जमीन जोतने के बाद क्या करना है? हम लोग को कुछ बोना है, हमें कुछ डालना है, क्योंकि एक किसान जानता है कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है, एक किसान जानता है कि निवेश कहां करना है। नंबर 3, बोने के बाद हम सिंचाई में जाते हैं। किसान प्रबंधन के सिद्धांत को जानता है, क्योंकि बोने के बाद हम सिंचाई के माध्यम से जमीन में उस अनाज की निगरानी करनी होती है, ताकि जो उससे निकले उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी बढ़े। और नंबर 4 है सिंचाई के बाद फसल काटने का समय। एक किसान को पता होता है कि जो कुछ भी उगा है उसका फसल कहां काटना है ताकि वो नष्ट नहीं हो जाए। और नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फसल काटने के बाद वो फिर से इन्वेस्ट करता है, वो फिर से निवेश करता है। हालेलुया। वो सब कुछ को नहीं खाता है जिसे वो खेती करता है। और ये 5 सिद्धांत एक उत्पादक मसीह जीवन के सिद्धांत है, और कुछ और चीजें हैं जिन्हें मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। तो आइए हम लोग जमीन जोतने से शुरुआत करेंगे। जमीन जोतने के स्तर पर हम एक गुलाम हैं। हम देखेंगे कि क्यों कुछ लोगों का आशीष दूसरों से बड़ा है, क्यों कुछ लोग आशीषित हैं, क्यों कुछ अभी तक आशीषित नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर अधिक कृपा की है। यदि हम हमेशा आशीषित होना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, तो एक सिद्धांत है जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आइए हाथों को उठाइए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देने का मतलब ये है कि हम लोग को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। जुताई के स्तर पर कोड ये है कि हम अपने दर्शन के गुलाम बन जाए। यही जुताई का सारांश है। दिस इज द समरी ऑफ टिलिंग। ठीक है, हमारा लक्ष्य अपने दर्शन के लिए जीना है। यदि हम नहीं जानते कि हम अपने दर्शन के गुलाम कैसे बन जाए, तो हमारी जमीन नहीं जोती जाएगी
और हर दिन के संदर्भ में जिस तरह से हम अपनी जमीन की जुताई करते हैं, वे खुद को प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के अधीन हम लोगों को लाना है। क्योंकि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो जो जमीन पूरी तरह से तैयार होती है वो हमारा हृदय है। इसीलिए उस संदर्भ में जमीन आपकी जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी है, ठीक है। इसे हम लोग प्राकृतिक जीवन में भी हम इसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बच्चे थे तो शायद हमने सपने देखे थे कि हम एक पायलट बनना चाहते हैं। मेरा सपना तो नहीं था। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचा था कि पायलट बनेंगे? लेकिन हम पहले उस पायलट वाली चीज को छोड़ देंगे और प्राथमिक विद्यालय जाएंगे, माध्यमिक विद्यालय जाएंगे, फिर विश्वविद्यालय जाएंगे। हम रात को मोमबत्तियां जलाएंगे और अध्ययन करेंगे। हम खुद को सीखने और निर्माण की प्रक्रिया में लगाएंगे। ध्यान से सुनिए, यदि हम खुद को जोत नहीं रहे हैं तो हमारी दर्शन की क्वालिटी या गुणवत्ता वो सीमित हो जाएगी। इसीलिए ये वो जगह है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी दर्शन का गुलाम बन जाता है। वो खुद को प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के अधीन कर लेता है ताकि वो अपने दर्शन के लिए एक आवश्यक सर्वश्रेष्ठ बन सके। ध्यान से सुनिए, सबको ऊपर देखिए। आज ऐसे कई महान दर्शन हैं जिसका जश्न इसलिए नहीं मनाया जाता है क्योंकि उन दर्शनों के धारकों को जोता नहीं गया था। ऐसे लोग थे जब उन्होंने प्रार्थना स्थल पर जाना शुरू किया और उनमें से कुछ जो है 30 वर्ष के थे जो मुर्दा को जीवित कर रहे थे। उनके पास वो वरदान एक संकेतक के रूप में था, लेकिन जब वे प्रार्थना सीख रहे थे, जब वे ईमानदारी सीख रहे थे, जब वे चरित्र सीख रहे थे, उन्हीं लोगों ने पैसा लेना शुरू कर दिया और वे आत्म विकास की प्रक्रिया से नहीं गुजरे। और जैसे ही उन्होंने पैसा लेना शुरू किया, परमेश्वर का दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया और सेवकाई वहीं का वहीं समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने विकसित होने के लिए कीमत नहीं चुकाई। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बोलने वाला हूं। जब हम बढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी अंदर की हर चीज को चुनौती दी जाएगी, क्योंकि शैतान हमारे दर्शन को नष्ट करने के लिए खुला दरवाजा की तलाश में है। वो पैसे के क्षेत्र में हमारे चरित्र का जांच करेगा, वो महिलाओं और लड़की के क्षेत्र में हमारे चरित्र का जांच करेगा, वो फेम और पावर के क्षेत्र में हमारे चरित्र का जांच करेगा, और हर चीज का जांच किया जाएगा। और यदि वो एक दरवाजा ढूंढता है और प्रवेश करता है, चाहे वो दर्शन कितना ही गौरवशाली क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाएगी। और इसीलिए हमें दरवाजा को खुला नहीं रखना है, और इसीलिए हमें अपनी जमीन को अच्छी तरह से जोतने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जमीन जोतने के बारे में 3 बातें। नंबर 1 है ज्ञान की कीमत चुकाना। सबको बोलिए, ज्ञान की कीमत चुकाना। तो हम जो जानते हैं उससे बड़ा हमारा दर्शन नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, ये जो काम हम यहाँ पर इस संस्था में कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जिसकी समझ हमसे बेहतर हो, अगर वो यहाँ पर आता है और इस काम को अपने हाथ में ले ले, तो 4 महीने में आपको फर्क नजर आएगा। असर जो होगा आसमान छू जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर इसलिए नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं या हमसे नफरत करते हैं। हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम रोशनी के एक माप के साथ काम कर रहे हैं। अगर रोशनी हमारे अंदर होगी तो असर दिखेगा कि नहीं? अगर रोशनी हमारे अंदर होगी तो असर दिखेगा। अगर रोशनी अंदर में नहीं है तो ये यूं ही रह जाएगा। और दर्शन भी इसी तरह काम करता है। इसीलिए जमीन जोतने की प्रक्रिया में हम ज्ञान के लिए कीमत चुकाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इसे हम समय के साथ पाएंगे, इसे हम ऊर्जा के साथ पाएंगे, एनर्जी के साथ पाएंगे, इसे हम विनम्रता के साथ पाएंगे, इसे हम उन सब चीजों के साथ पाएंगे जो हमें बनाता है। धीरज, धैर्य, पेशेंस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, कभी कभी इसे सीखने के लिए हम लोग को 1 साल लगेगा। हम उसे देखेंगे लेकिन वे हमें नहीं देंगे। हम इसे देखेंगे लेकिन उसे हम खरीद भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए कहता है नीति वचन का किताब उसका 23 में कहता है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और शिक्षा और बुद्धि और समझ को भी मोल लेना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। क्या कहता है? कृपया ये ना माने कि ये चीज सस्ती है। ये ऐसी चीज है जिसके लिए हमें भुगतान करना होगा। मत्ती का किताब उसका 25 उसका 9 में हम लोग 5 मूर्ख कुंवारियों के बारे में हम लोग देखते हैं।
यहां देखिए पवित्र शास्त्र क्या कहता है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जा करके मोल ले लो। जब दूल्हा आने वाला था तो वे पर्याप्त तेल नहीं ले गए। उन्होंने सोचा कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम यूं ही मांग सकते। कभी होता है ना, अरे अभी तो टाइम नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, हम नहीं ले जाते हैं, हम अपने दोस्त से मांग लेंगे। अरे अभी अभी कितना वर्शिप शुरू हुआ, नहीं हुआ ना, लोग आए नहीं आए ना, अच्छा ठीक है, जब आएंगे तब बताना। तो यहां पर देखिए उन्होंने पड़ोसियों से क्या कहा, उन्होंने पड़ोसियों से कहा कि हमें कुछ तेल दे दे, लेकिन पड़ोसियों ने उनकी ओर देख करके क्या, तेल दे दूं? कौन सा तेल दे दूं भाई? क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज सस्ता है, ये माल सस्ता है? उनके पास भीख मांगने से तेल नहीं होती, उनके पास खरीदने से तेल नहीं होती है, हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा एक दोस्त है जो कि एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, और वो हमको बोला कि हम अपना नौकरी को छोड़ दिए हैं। तो हम बोले क्यों छोड़ दिए हैं? बोले नहीं, परमेश्वर ने मुझे एक आइडिया दिया है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। बोले आपका तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप इतना रुपया कमाते हैं, कैसे छोड़ दिए? बोले नहीं, हमको परमेश्वर ने एक आइडिया दिया है, और वो हमको बोला कि तुमको अपना आइडिया समझना होगा, तुमको अपने लिए अपना आइडिया परमेश्वर से पूछना होगा। तो हम समझ रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए परमेश्वर ने उसको आइडिया दिया, वो हमको क्यों बताएगा? वो बोलता है कि अभी हम एक दिन में करीबन 2 करोड़ कमा सकते हैं, घर बैठे बैठे, बिना नौकरी जाए हुए। तो ये एक आइडिया है जो परमेश्वर ने उसको दिया, और इसलिए वो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोड़ दिया। तो अब हम लोगों को भी अगर उस आइडिया को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोग को परमेश्वर के पास उस ज्ञान के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको बताया, ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। आमीन। तो ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं जानते कि वे कहां जा रहे हैं, और इसलिए वे पीड़ित हैं, और उनका दर्द एक अलार्म सिस्टम है कि वे अज्ञानी हैं। और इसलिए चाहे वे परमेश्वर को कितना भी पुकारे, परमेश्वर उन्हें वापस ज्ञान की ओर निर्देशित करेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर हो सकता है, लेकिन यदि हम अज्ञानी हैं तो वो हमारी मदद नहीं कर सकता। होसिया का किताब उसका 4 उसका 6 क्या लिखा हुआ है? मेरी प्रजा, कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव के कारण नष्ट हो गई है। देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव के कारण नष्ट हो गई है, क्योंकि तूने ज्ञान को तुच्छ जाना है, और इसलिए मैं तुम्हें अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। सोचिए, ये नहीं कहता कि आप प्रार्थना नहीं कीजिएगा तो आप मेरे याजक नहीं रहेंगे, आप उपवास नहीं कीजिएगा तो आप मेरे याजक नहीं रहेंगे। कहता कि अगर ज्ञान के अभाव के कारण तुम नष्ट हो गए हो, और इसलिए मैं तुम्हें अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। सोच रहे कितना खतरनाक स्टेटमेंट है। अगर हम ज्ञान को नहीं रखेंगे तो क्या होगा? और उसके बाद लास्ट लाइन में देखिए लिखता है कि मैं तेरे बाल बच्चों को भी भूल जाऊंगा, अगर आप ज्ञान को नहीं रखेंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लोग, मैं इनकार नहीं करता हूं कि वे मेरे लोग हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण नष्ट हो गई है। और इसलिए यदि मेरे लोग नष्ट नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें ज्ञान को खरीदना शुरू कर देना चाहिए। धैर्य के माध्यम से, विनम्रता के माध्यम से, जुनून के माध्यम से, इच्छा के माध्यम से। हम तब तक दबाव डालते रहेंगे जब तक हम जान नहीं लेते हैं जो हमें जानना आवश्यक है। हम कहते हैं कि हम एक अगुवा बनना चाहते हैं, हम अगुवा के बारे में क्या जानते हैं? जिस दिन हमारा प्रदर्शन का दिन आएगा, यदि हम अगुवा के सभी बुनियादी बातों को नहीं समझते हैं तो हम उत्पादक नहीं हो पाएंगे। हम कहते हैं कि हम धनी बनना चाहते हैं, हम धनवान बनना चाहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ना, इकोनॉमिक जायंट बनना चाहते हैं। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, आर्थिक दिग्गज बनना चाहते हैं। तो हम पैसों के बारे में क्या जानते हैं? हमारे पास पैसों के बारे में ज्ञान क्या है? यदि आज हमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर कीमत नहीं चुकाई तो हमारे प्रगटीकरण के दिन हम उस स्थान पर गरीब होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हमें इसे खरीदना आवश्यक है, और हमें 3 तरीकों से हम इसे खरीद सकते हैं। नंबर 1, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना में पूछकर, ठीक है, पुस्तकों का अध्ययन करके, पढ़कर, या स्कूल में जा करके, या इंस्टीट्यूशन में जा करके इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, या हम खुद को मार्गदर्शन के लिए समर्पित कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जिनके पास है उनके पास जाओ और
खरीदो। आज आप देखिएगा बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग सुनना नहीं चाहते हैं। कभी कभी मैं जब कुछ लोगों को जब मैं बोलता हूँ वचन के बारे में, तो कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई इधर काट रहा है, कोई ऐसे खुजली कर रहा है। और मैं सोचता हूँ कि मैं वचन बोल रहा हूँ, जब ऐसे चर्च के समय नहीं, जब अलग से जब मैं बात करता हूँ, तो लोग जो है मीट को हासिल नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जिस समय आप चॉकलेट खिलाते रहेंगे, दूध पिलाते रहेंगे, और जिस दिन अचानक से आप मीट देंगे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ कहता है कि बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते हैं, वे सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, और इसलिए जब वो कुछ करना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। आमीन। देखिए, क्योंकि ज्ञान इस बात पर जोर देगा कि जब तक हमारे पास ये नहीं है, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। और यहां तक अज्ञान भी इस बात पर जोर देगा कि जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम कहीं नहीं जा सकते हैं। आज ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं और सभी को सलाह देना चाहते हैं। और सवाल यह है कि हम जो इस बिजनेसमैन को सलाह देना चाहते हैं, हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? हमने अभी तक कितना प्रगति की है? हम जो इस पास्टर या बिशप को सलाह देना चाहते हैं, हमने आज तक कितनी कलीसिया की स्थापना किया है? 0। लूका का किताब उसका 7 उसका 35 में देखिए क्या कहता है, पर बुद्धि सब संतानों द्वारा सच्चाई ठहराया जाता है। विजडम इज जस्टिफाइड बाय हर चिल्ड्रन। किसी भी स्थान पर आकर के बोलना शुरू ना कीजिए, अपना परिणाम को दिखाइए, क्योंकि हमारा परिणाम ही मामलों को संबोधित करने का अधिकार है। ज्ञान, हम कितना जानते हैं कि परमेश्वर हमें क्या दिखा रहा है? यदि हम नहीं जानते हैं तो हम अभी भी क्लास 1 में हैं। बेहतर होगा कि हम खुद को ज्ञान के माध्यम से जोतने दें। जल्दबाजी ना करें। हम भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। परमेश्वर कहता है कि आप एक भविष्यवक्ता हो। इससे पहले कि हम निमंत्रण की तलाश में दौड़ना शुरू कर दे, सुनिश्चित कर ले कि हम अपने औजारों को तेज कर लिए हैं। क्योंकि जब वे आपको एक भविष्यवक्ता के रूप में उस मंच में पेश करते हैं, तो लोग किसी शिक्षक के तलाश में नहीं है। लोग एक ऐसा व्यक्ति के तलाश में है जो उसकी समस्या को देख सके और भविष्यवाणी के रूप में बता सके। सही बोल रहा हूं कि नहीं? लोग परमेश्वर के वर्तमान वचन के तलाश में है, और इसलिए जब एक भविष्यवक्ता किसी भी मीटिंग में सिखा रहा होता है, तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भविष्यवाणी कब की जाएगी। कृपया आकर के ये ना बोले कि हम एक भविष्यवक्ता हैं और दिन के अंत में पूरी सभा एक प्रार्थना सम्मेलन बन जाती है। उन्होंने किसी प्रार्थना मध्यस्थ को आमंत्रित नहीं किया, उन्होंने एक भविष्यवक्ता को आमंत्रित किया। इसलिए सुनिश्चित कर ले कि हम अपने औजारों को तेज कर लिए हैं, और यदि हमारे औजार तेज नहीं हुए हैं तो कृपया उस निमंत्रण को बंद कर दे और उस गुफा में वापस चला जाए। यदि हम आदुलम से होकर नहीं गुजरे और युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए तो हमारा सिर काट दिया जाएगा। कृपया इसके बारे में कोई गलती ना करें। प्रसिद्ध और महान बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करने की कीमत को कृपया उसको इनकार ना करें। जब तक परमेश्वर हमें व्यवसाय में या किसी भी क्षेत्र में बुलाना शुरू कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक प्रमोशन ये मांग करती है कि हम पहले एक चुनौती पर विजय प्राप्त करें। वास्तव में हर प्रमोशन एक छुपी हुई चुनौती है, और यदि हम उस चुनौती पर पार नहीं कर लेते हैं तो वो प्रमोशन हमें अपमानित कर देगी। जीवन इसी तरह से चलता मेरे प्रिय मित्रों, और इसीलिए कोई कमी ना पाए जाने के लिए सुनिश्चित कर ले कि हम ज्ञान के लिए कीमत चुकाएंगे। अनुग्रह से भरा तू, दया से तू भरा, प्रेम से तू भरा तू, अनुग्रह से भरा। नंबर 2 जो जुताई के समय आवश्यक है वो है केंद्रित होना। केंद्रित होना, सबको बोलिए केंद्रित होना। केंद्रित होना, सबको बोलिए फोकस। फोकस, जोर से बोलिए फोकस। फोकस, और फोकस की तुलना में कुछ भी नहीं। जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अपने भाग्य और नियति के लिए तैयार है, तो एक तरीका है जिसे हम जान सकते हैं, वो है उसका ध्यान कहां केंद्रित है। और यही यीशु मसीह ने 12 साल के उम्र में दिखाया था।
वो मंदिर में था और उसके आयु वर्ग के अन्य बच्चे इधर उधर मनोरंजन के खोज में भटक रहे थे, लेकिन यीशु मसीह अपने काम में लगा हुआ था। और जब उसका माता पिता यात्रा से वापस आए तो 3 दिन बाद पता चला कि यीशु मसीह उसके साथ नहीं है, और वही उसे ढूंढते हुए यरूशलेम पहुंचे और मंदिर में उपदेशों के बीच उसके सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और यीशु मसीह ने अपने माता पिता से पूछा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या आपको पता नहीं कि मुझे अपने पिता के कामों में होने चाहिए? सोचिए, 12 साल की उम्र में, कल्पना कीजिए। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति उसके समान कभी नहीं हुआ। 12 साल की उम्र में सोचिए, केंद्रितता, सटीकता और दृढ़ता का स्तर कुछ लोगों के पास 50 की उम्र में भी नहीं होता। ये सिर्फ प्रभावशाली इसलिए नहीं था क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु था। परमेश्वर के सिद्धांतों ने उसके जीवन को छोटी उम्र से ही परिभाषित किया। ध्यान, सबको बोलिए ध्यान, जोर से बोलिए ध्यान। और आज मेरे प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोगों का ध्यान भटका हुआ है और इसलिए वे कहीं नहीं जा सकते। एक छोटी सी बच्ची आई और हमको बोली कि आपका मैसेज हमको बड़ा अच्छा लगा। हम बोले क्या अच्छा लगा? बोला कि अब हमको समझ में आ गया है कि हमको फोकस करना है। सोचिए, छोटी सी बच्ची, कोई बड़ा जवान या कोई नहीं, छोटी सी बच्ची आ गया, अब हमको समझ में आ गया कि हमको फोकस करना है, हमको ध्यान केंद्रित होना है, हमको ध्यान देना है। अब हमको समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। मत्ती उसका 6:22 में हम लोग देखते हैं, बाइबल कहती है कि शरीर की ज्योति आंख है, और इसलिए यदि तेरी आंख एक ही रहे तो तेरा सारा शरीर उजाला से भर जाएगा। यदि तेरी आंख एक ही रहे, सबको ऊपर देखिए। पश्चिमी दुनिया में, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, उन्होंने केंद्रितता के महत्व को समझा है, और इसलिए जब कोई बच्चा एक फुटबॉलर बनना चाहता है तो वे उसे कभी कभी 5 साल की उम्र से ही फुटबॉल के स्कूल में भेज देते हैं। हर दिन उसको जो है गेंद को छूना होता है। यही होता है प्रशिक्षण और ध्यान केंद्रित करने में महारत हासिल करना। वे इसे अपने पूरे जीवन भर सीखते हैं। वे इस मूल्य को इतना सीखते हैं कि जब वे घर वापस आते हैं तो सब कुछ फुटबॉल के बारे में होता है। और यही बात हर गली में, हर चैंपियन पर लागू होता है। किसी बॉक्सर के घर में जाइए, हर कोने में आपको या तो जिम दिखेगा या तो पंचिंग बैग दिखेगा। वो अपना क्षमता को विकसित करने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब आप एक लेक्चरर को देखते हैं, उसने अपने घर को कैसे डिजाइन किया है? एक बास्केटबॉल की तरह डिजाइन किया है। एक लेक्चरर के घर में क्या होना चाहिए? पुस्तकालय होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, किताबें होना चाहिए, है ना? बहुत ढेर सारा किताबें होना चाहिए। देखिए, क्योंकि आपका वातावरण आपकी ध्यान की केंद्रितता को प्रकट करता है। क्योंकि हमारा वातावरण हमारे ध्यान की केंद्रितता को प्रकट करता है। इसीलिए जब आप किसी ऐसा व्यक्ति को पाते हैं जो ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, तो ये उसके वातावरण में दिखता है। किसी अगुवा के घर में जाइए, किसी लीडर के घर में जाइए, वहां पर जो है प्रार्थना के लिए कोई निजी जगह नहीं है, वहां अध्ययन कक्ष नहीं है, और वो अगुआ, वो लीडर कहता है कि मैं अपने पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा आवाज बनना चाहता हूं। अगर ऐसा व्यक्ति को आप जानते हैं तो कहिए कि आप मजाक कर रहे हैं। पिछले बार हमारे पापा ने कहा कि ना, जितने लीडर्स लोग हैं सबके पास एक ऑफिस होना चाहिए, है ना? आप कहीं भी जा रहे ठीक है, लेकिन आपके घर में, है ना, आपका जहां पर आप रहते हैं, जहां पर काम करते हैं, वहां ऑफिस होना चाहिए। कम से कम कुछ समय ऐसा होता है कि अपने ऑफिस में आपको बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एक रूटीन बनाना है, हम लोगों को एक अनुशासित करना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है। और अब देखिए, आइए हम लोग निकालेंगे पहला राजा, उसका 20, उसका 39 से 40 में देखिए। यहां पर एक भविष्यवक्ता ने राजा को दृष्टांत सुनाया। संदेश अलग है, लेकिन संदेश के अंदर हमने ध्यान की शक्ति को देखी है। यहां पर देखिए 39वां आयत में, जब राजा पास से होकर जा रहा था तब उसने उसकी दोहाई देकर कहा, जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया। ध्यान दीजिए, जब वो युद्ध में जाने वाला था तो कोई एक व्यक्ति ला करके एक लड़का को उसके हाथ में सौंप दिया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर। उस लड़का को दे दिया और बोला कि इसको ध्यान से इसको देखभाल करना, और यदि ये किसी रीति से छूट जाए
जो लड़का को हम देखने के लिए आपको दिए हैं, जिम्मेवारी दिए हैं, अगर ये लड़का किसी तरह से छूट जाए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किक्कार भर चांदी देनी पड़ेगी, नहीं तो चांदी का एक तोड़ा देना पड़ेगा। 40वां आयत, उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया। फिर क्या हुआ? वो लड़का नहीं मिला। तो इजराइल के राजा ने क्या कहा? उसने कहा तेरा ऐसा ही न्याय होगा क्योंकि तूने आप अपना न्याय किया है। हर बार जब हम उसे खो देते हैं जो हमें सौंपा गया है, तो या तो हम अपने जीवन से भुगतान करते हैं या अपने संसाधनों से भुगतान करते हैं। और 40वां आयत में कहता है उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया और फिर वो व्यक्ति नहीं मिला, उसने उस व्यक्ति को खो दिया। बहुत से लोगों की दृष्टि का खोने के कारण यह है कि उनमें ध्यान केंद्रित करने की कमी होती है। वे सब कुछ करना चाहते हैं, वे हर किसी की तरह बनना चाहते हैं, वे हर जगह होना चाहते हैं और इसी कारण वे किसी भी काम में उत्पादक नहीं होते हैं। हिंदी में एक कहावत है ना, हम लोग बोलते हैं ना, हर फन मौला हर फन अधूरा, एक कहावत है हिंदी में, और इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। देखिए उसके बाद क्या कहता है, इजराइल के राजा ने उनसे कहा तेरा ऐसा ही न्याय होगा क्योंकि तूने आप अपना न्याय किया है। तो ध्यान के बारे में दूसरी बात यह है कि हमें खुद को अनुशासित करना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों इस दुनिया में बहुत शोर मच रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। यदि हम एक अगुवा हैं, यदि हम एक लीडर हैं, तो कृपया उन लोगों को ऑनलाइन में देखने के लिए ना जाए जो सौंदर्य प्रतियोगिता कर रहे हैं। कृपया उन लोगों को ना देखें जो राजनीति के बारे में बहस और तर्क वितर्क कर रहे हैं, बस केवल अपने संदेशों में और परमेश्वर के वचनों में बैठे रहे। हाँ, इसमें बहुत अधिक शक्ति और ध्यान लगेगा ऐसे करने में सक्षम होने के लिए। यदि हम एक बिजनेसमैन है, ध्यान से सुनिए, यदि हम एक बिजनेसमैन है तो कृपया बैठ जाइए और बिजनेसमैन लोगों का अध्ययन करना शुरू कीजिए। उनके जीवन के बारे में देखिए, देखिए कि वे क्या कहते हैं, देखिए कि वे क्या करते हैं। हर जगह इधर उधर ना भटके, कम से कम आपके जीवन के शुरुआती चरण में, क्योंकि इसे जुताई का चरण कहा जाता है, क्योंकि वहीं आपकी व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वहीं आपकी आत्मा की शक्ति का विकास होता है। ध्यान, सबको बोलिए ध्यान। बहुत सारे लोगों के पास ध्यान नहीं है। आज लोग जो है 50 से अधिक अलग अलग चीजें करते हैं जो जुड़ी हुई नहीं है। आज लोग 30 से अधिक बातचीत करते हैं जो जुड़ी हुई नहीं है, और फिर वे कह रहे हैं कि वे कहीं जा रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, उनका जीवन बिखरा हुआ है और उनकी आत्मा में परमेश्वर की अभिषेक और उनकी आत्मा में परमेश्वर की कार्य शक्ति भी अलग हो जाती है, और इस विचलन के कारण वे किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। आमीन। ध्यान, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय मित्रों। तो जुताई के बारे में तीसरी बात है अनुशासन। सबको बोलिए डिसिप्लिन, अनुशासन। जुताई के बारे में तीसरी बात है अनुशासन। पहला कोरिन्थियों का किताब उसका 9 उसका 27 में पौलुस कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। पौलुस हमें यहां बताने के लिए एक बहुत ही मजबूत शब्द का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो खुद को मजबूर नहीं करता तो महान प्रेरित पौलुस भी भटक सकता है। उसके लिए भी ये आसान नहीं था, उन्हें अपने देह को मारना पड़ा और खुद को वश में करना पड़ा। और जब पौलुस का समय समाप्त हो गया तो दूसरा तीमुथियुस का किताब उसका 4 उसका 7 में देखिए क्या लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दूसरा तीमुथियुस का किताब उसका 4 उसका 8 में कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा गया है। ऐसी कई जगह है जहां मैं खुद से कहूंगा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो मैं किसी से कहूंगा कि मुझे इस कमरे में बंद कर दो, चाबी ले जाना और कल वापस आना, क्योंकि अगर मेरे पास इसकी चाबी होगी तो मैं वहां चला जाऊंगा, और चूंकि मैं खुद को रोक नहीं सकता, मुझे इस कमरे में बंद कर दो। क्या आपने ए एलन की कहानी नहीं पढ़ी? जब उसका समय बीत रहा था तो ए एलन को पता था कि अगर वो परमेश्वर के उस सामर्थ्य के उस आयाम, उस डायमेंशन को अगर प्राप्त नहीं कर लेता तो कुछ गलत हो जाएगा, उसका सेवकाय विफल हो जाएगा। उसने अपने पत्नी को चाबी दी और कहा कि मुझे इस कमरे में बंद कर दो, और जब तक मैं तुम्हें ना बताऊं कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, इस कमरे को मत खोलना।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी कमरे से एक सार्वभौमिक सेवकाई का उदय हुआ, एक ग्लोबल मिनिस्ट्री उसी कमरे में से शुरुआत हुआ। कैसे हुआ? ध्यान, फोकस, अनुशासन। कई लोगों के पास नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं है, और इसलिए यद्यपि वे सबसे प्रतिभाशाली हो सकते हैं, फिर भी यदि हम निष्पक्ष होना चुनते हैं तो उनके जीवन को सम्मान्यता के रूप से परिभाषित किया जा सकता है। सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, हम एक औसत या साधारण व्यक्ति बनकर अपने पीढ़ी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हम एक साधारण व्यक्ति बन करके अपने पीढ़ी के नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। We cannot be an average person and impact the generation. We cannot be an average person and lead the generation. और जब आप ऐसा व्यक्ति को पाते हैं जो प्रभाव डाल रहा है, तो आप उनके जीवन के करीब जाइए, उनका जीवन का अनुशासन एक दिन में आपको बाहर कर देगा। तो नंबर 2 है बोने का सिद्धांत। सबको बोलिए बोने का सिद्धांत। समय के कारण मैं दोबारा जोर नहीं दूंगा। बोने के स्तर पर हम अपने दर्शन के एक निवेशक हैं, हम अपने दर्शन के एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है। इससे पहले कि कोई और हमारे दर्शन में निवेश करे, हम उसमें निवेश करने वाला पहला व्यक्ति होंगे। ये तब होता है जब हमारा दर्शन में हमारा निवेश प्रकट होना शुरू हो जाता है कि अन्य लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो बोने का मतलब यही है। और जब हम इस चीज का अध्ययन करते हैं तो 3 चीजों पर बहुत जोर दिया जाता है। नंबर 1 है टाइमिंग। सबको बोलिए टाइमिंग, जोर से बोलिए टाइमिंग, है ना। तो हमें बोने के लिए बहुत परखने की आवश्यकता होती है, ये जानने के लिए क्या बोना है और कब बोना है। सबोपदेशक का किताब उसका 3 उसका 1 में लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। मेरे प्रिय मित्रों, इसके लिए बहुत अधिक विवेक और सटीकता की आवश्यकता होती है। हम बस कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती है जो कुछ मिट्टी पर नहीं उग सकेगी, तो हमें यह जानना होगा कि किस मिट्टी में कौन सी फसल बोनी है, और यह भी जानना होगा कि कौन सा मौसम में बोना है। हम हर समय नहीं बो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर हम हर समय बोएंगे या सही समय पर नहीं बोएंगे तो हमारा फसल या बीज सड़ जाएगा। इसलिए हमें सही समय पर बोना चाहिए, क्योंकि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सबोपदेशक का किताब उसका 3 उसका 17 में कहता है, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। कई लोगों का असफल होने का कारण यह है कि वे अपने भाग्य की मिट्टी और मौसम को नहीं समझते हैं। और इसीलिए ऊपर देखिए सबको, इसलिए जब एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति किसी थिएटर आर्ट्स के छात्र के साथ दोस्ती करने का फैसला करता है तो उसे अपना पाठ्यक्रम का महत्व पता नहीं होता है, उसे अपना सब्जेक्ट या कोर्स का महत्व पता नहीं होता है। क्योंकि जब एक थिएटर आर्ट्स स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है? नाटक करना पड़ता है, ड्रामा, उन लोगों को ड्रामा के लिए वो लोग पढ़ाई करता है। तो जब वो नाटक कर रहा होगा तो वो जो है, उसका मतलब है कि वो अध्ययन कर रहा है, और जब वो किसी चीज का अभ्यास कर रहा है, नाचने का अभ्यास कर रहा है, तो वो बहुत मेहनत से वो पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन आप जो एक इंजीनियर हैं, आपको इक्वेशन के 10 पेजों को पहले साबित करना होगा, इससे पहले कि आप उस समस्या को हल करने के लिए उस इक्वेशन को लागू कर सके। और इसलिए यदि एक थिएटर आर्ट्स छात्र का अनुसरण हम करते हैं तो जब हमारा परीक्षा के समय आएगा तो हम फंसे रह जाएंगे, क्योंकि हम अपने बुलाहट के पेशे को नहीं समझते हैं। दाऊद को 17 वर्ष की आयु में प्रकट होना था और मूसा जो है 80 वर्ष की आयु में प्रकट हुआ। इस बीच यदि दाऊद जाता है और कहता है कि अरे महान मूसा भी जो है 80 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसके साथ मुलाकात किया, तो गुलायत उसको मार डालेगा। अगर गुलायत के पास अगर मौका मिलता उसे मारने का, लेकिन दाऊद को पता था कि उसका प्रकट होने का समय 17 था। 14 साल की उम्र में उन्होंने भालू को मार डाला, 15 साल की उम्र में उन्होंने शेर को मार डाला। क्यों? क्योंकि उसके पास विलासिती नहीं थी समय की। He did not have the luxury of time। कल्पना कीजिए कि जब दाऊद जो है साउल राजा के सामने में प्रकट हुआ
तो वो इस सेना जनरलों का कवच भी नहीं पहन सका। इसीलिए किसी को भी अपनी यात्रा को परिभाषित करने का अनुमति ना दे। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है, मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है। क्योंकि देखिए, कोई दाऊद के जीवन को देख सकता है, कोई मूसा का जीवन को देख सकता है, बोलेगा अरे मूसा तो 80 वर्ष के आयु में प्रकट हुआ। तो आज बहुत सारे जवान लोग या लोग बोलते हैं कि हम भी जो है, मेरे पास बहुत समय है, बहुत टाइम है, चलो ना ऐश करते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, पार्टी करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग कभी प्रकट नहीं कर पाएंगे। अभी समय है कि हम लोगों को अपने समय को अच्छे रीति से इस्तेमाल करना। देखिए, पहला इतिहास का किताब उसका 12 उसका 32 में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, ध्यान से सुनिए। इसकार के पुत्र को समय की समझ थी कि वे जानते थे कि इजराइल को क्या करना चाहिए। इफिसियों का किताब उसका 5 उसका 14 में लिखा हुआ है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दा में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हमारी रोशनी तब आएगी जब हम जागेंगे। और अगर हम 80 साल के उम्र तक रिलैक्स करते रह जाएंगे, तो हमारी जिंदगी जब 80 की उम्र में आएगी तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति 15 साल के उम्र में जागने का फैसला करता है, वो उस रोशनी को संभाल लेगा जिसे 80 साल के उम्र में लोगों ने नहीं छुआ है। ये हमारे हाथ में है, हमें अपना फैसला करना है। तो बोने कि दूसरी बात है त्याग या बलिदान। सबको बोलिए, त्याग या बलिदान। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बलिदान का स्थान नहीं पता होता है। ध्यान से सुनिए। इसलिए जो उन्हें लगाना चाहिए था, वे उसे खा जाते हैं। यशायाह का किताब उसका 55 उसका 10 से 11 देखिए लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी रोटी और अपने बीज को खा लिए, इसलिए उनकी कोई फसल नहीं हुई। हमें सत्य को खोज करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी जो हमें बनाता है। इसे बोना और काटना कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हमने अपने भाग्य में कितना निवेश किया है बताइए। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा भाग्य इतना टूटा हुआ है कि यहां तक हमारा भाग्य बहुत खराब रीति से वित्त पोषित है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें बीज दिए थे, हमने उसे रोटी में बदल करके खा लिया है। तो उत्पादक के प्रोटोकॉल में तीसरा बात यह है सिंचाई, और मैंने उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आइए उस आयत को हम लोग निकाल लें कि हमारा दर्शन का मार्गदर्शन करने के दूसरे तरीके ये है कि हम उसे सुरक्षित रखें। कभी भी अब क्या करने वाले हैं किसी को भी मत बताइए। ऐसे तो 3 चीजें हैं जो हम लोगों को नहीं बताना चाहिए। आपका योजना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका दर्शन क्या है, कभी भी किसी को मत बताइए। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऑफिस में आएंगे, आपके घर में आएंगे, आपके साथ आएंगे और आपके सारे चीजों को वो जान लेगा, है ना। और आपकी कमजोरियों को देखेगा कि आपका कमजोरी कहां पर है, और आप ही के विरोध में उसी चीज को इस्तेमाल करके आपके दर्शन को नष्ट कर देगा। इसलिए यहां बाइबल कहती है, मत्ती का किताब उसका 21 उसका 33 में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई। क्या लगाई? दाख की बारी लगाए। उसके चारों ओर क्या लिखाया? बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसको ठेका देकर परदेश चला गया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, अपने दर्शन को हम लोग को सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब परमेश्वर आएगा तो वो हमें जिम्मेदारी ठहराएगा। हमने 5 तोड़े दिए थे, तुमने उसका क्या किया? हमने तुझे 2 तोड़े दिए थे, तुमने उसका क्या किया? मैंने तुम्हें 1 तोड़े दिए थे, तुमने उसका क्या किया? आज आप देखिएगा, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल पहले परमेश्वर ने उन्हें फैशन डिजाइनिंग का योजना दिया था। अगर आज उस फैशन डिजाइनिंग को वो लोग अगर करते हैं तो आज कहां से कहां पहुंच जाता है। आज यहां नहीं होते, आज मुंबई में बैठे रहते हैं। परमेश्वर ने आपको इंजीनियर का सपना पहले दिया था कि आपको इंजीनियर बनना है। अब क्या किए? उस सपना को ऐसे ही तोड़ दिए।
परमेश्वर ने कहा कि आपको डीसी बनना है, आपको बहुत बड़ा इंस्पेक्टर बनना है, आपको जो है आर्किटेक्ट बनना है। सपना दिया था, सब चीज आया था, लेकिन हम लोग उसको ऐसे छोड़ दिए। परमेश्वर ने कहा कि तुमको जो है बहुत बड़ा सेवक बनना है, सपना में आया था, हम लोग उसको देखे, लेकिन हम लोग सपने में सो गए। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना। मैं बता रहा हूं, आज यहां पर कितने लोग यहां बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने आपको सपना दिया था एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, लेकिन आपने क्या कहा? अरे मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, अरे देखिए ना हम कितना गरीब घर के आए हुए हैं। ये सिर्फ शिकायत है। हम लोग सिर्फ अपने परिवार को दोष देते हैं, अपने माँ बाप को दोष देते हैं, लेकिन हम लोग को जो दिया गया है उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूं, आज इतने बड़े बड़े लोग यहां पर जिसका टैलेंट से यहां पर बैठे हुए हैं। देखिए, मौसम एक ऐसा चीज है, वो दोबारा नहीं आएगा। एक मौसम ऐसा होता है जहां पर आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपको उपवास करने का मन आए, तो समझ ले कि ये आपका मौसम है। एक मौसम आएगा जहां आपको पढ़ने का मन करेगा, बोले नहीं अभी हम अपना एजुकेशन करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, तो वो आपके मौसम है। एक मौसम आएगा, नहीं मुझे कंपटीशन का तैयारी करना है, नहीं मैं सोऊंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा, दिन रात खटूंगा और मैं पढ़ूंगा। बोले नहीं छोड़ो, कौन करेगा, पापा के पास तो पैसा है ही है, पूरा जायदाद तो है ही है, पढ़ने का क्या जरूरत है, बड़ा आदमी बन के क्या करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आज यहाँ पर फैशन डिजाइनर बैठे हुए हैं, आज यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने दर्शन को ऐसा ही नष्ट कर दिया है। और इसलिए जब परमेश्वर आएंगे तो प्रत्येक लोगों को जिम्मेदारी ठहराएंगे। तो अंत में उत्पादकता के प्रोटोकॉल को फजल काटने का समय कहा जाता है। मैंने आपको बताया था, फजल काटने के बारे में 3 चीजें जानने की जरूरत है। नंबर 1 है, अपनी फजल का आनंद लीजिए। आपने इसके लिए कीमत चुकाई है, इसीलिए आपको इसका आनंद लेना है। जब फजल आए तो अपने आप पर कठोर ना करें मेरे प्रिय मित्रों। 2 तीमुथियुस का किताब उसका 2:6 में क्या लिखा हुआ है? जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। आमीन। तो जब आप लेन देन करते हैं, जब आपको पैसा आता है तो एंजॉय कीजिए, है ना, एंजॉय भी कीजिए, थोड़ा सा आनंद उठाइए। उसके बाद उसी पैसा से दूसरा बिजनेस को शुरू कीजिए। मेरा जीजाजी जो है पन्ने सोलोमन जो है, उन्होंने एक सैलून को शुरू किया रांची में, ठीक है। जब बिजनेस अच्छा होते गया तो उसके बाद यहाँ दुमका में आ गए, बोले हम दुमका में भी सैलून शुरू करेंगे। जो भी पैसा वहां से आया उसने कहा कि ठीक है, थोड़ा पैसा अब हम दूसरा बिजनेस में लगाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक बुक स्टोर को शुरू किया गोड्डा में। तो जब आपको पैसा आता है तो उस पैसा को इस्तेमाल करना है दूसरा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एक ही बिजनेस में आप जो है संतुष्ट मत होइए, क्योंकि आपको बढ़ाते जाना है। नहीं तो आप बोलिएगा नहीं, हम जो है पैसा आ गया बस 30 लाख का गाड़ी खरीद लिए हैं, है ना, बुलेट खरीद लिए हैं, बस होगी। नहीं, आप देखिएगा जितने मरवाड़ी लोग हैं वो लोग बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। अब देखिएगा कि वो लोग कभी भी बड़ा गाड़ी में नहीं घूमते हैं, वो लोग हर समय स्कूटर में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि आने वाले दिनों में हमको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। आमीन। उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब कर्ज, लेकिन हम लोग को एसेट्स में हम लोगों को पैसा लगाना है जिसमें हम लोग को रिटर्न मिले। यीशु मसीह भी एक प्रॉफिट पाने वाला एक परमेश्वर है। इसलिए जब आपको प्रॉफिट आए तो कभी कभी अपने पत्नी को बाहर ले जाइए, कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाइए, कोई वेकेशन में छुट्टी में जाइए, 1-2 दिन के लिए छुट्टी में जाइए, एंजॉय कीजिए, फिर वापस आइए, फिर मेहनत कीजिए। तो इसलिए अपने पत्नी अपने पति दोनों एक साथ जाइए, छुट्टी मनाइए, है ना, एंजॉय कीजिए, फिर वापस आइए, फिर मेहनत कीजिए। आमीन। परमेश्वर को उसके काम में उतनी ही दिलचस्पी है जितने उसे कार्यकर्ता में है। कई लोगों की समस्या यह है कि वे वही खाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें बोना चाहिए। कुछ लोग 25 साल की उम्र से ही काम कर रहे हैं और अब जब 75 और 80 साल के उम्र हो गए अभी भी काम कर रहे हैं। God wants you to relax. हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, आप एक रोबोट नहीं है, आप रोबोट हैं। रोबोट ही होता है जिसको जो है कोई रिलैक्स नहीं करना है, कोई आनंद नहीं उठाना है। लेकिन कभी कभी रोबोट भी जो है बैटरी चार्ज करना पड़ता है, कभी कभी उसको भी बैटरी चार्ज। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आप 60 के हो गए हैं, 75 के हो गए हैं, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने पैसों को थोड़ा निकालिए पॉकेट से, अपने पत्नी को बाहर ले जाइए, आनंद लीजिए, वेकेशन बनाइए, बच्चों को ले जाइए, कंजूस मत बनिए।
है ना। जैसे पिछली बार हमारे पापा ने क्या कहा, संडे के समय अपने पत्नी को बाहर ले जाइए, अपने परिवार को बाहर ले जाइए, कुछ खाइए, रिलैक्स कीजिए। आमेन। पहला तीमुथियुस का किताब उसका 6 उसका 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धर पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है। दूसरी फजल की दूसरी चीज है परमेश्वर को महिमा देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग, ध्यान से सुनिए। अगर आप सोए हुए हैं तो उठिए पीछे तरफ में, सबको बोलिए धन्यवाद देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी मत बोलिए परमेश्वर को महिमा करने या परमेश्वर को धन्यवाद देने। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप इसको धन्यवाद नहीं देंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं ना, दुगुना या गुना, वो कभी नहीं होगा। तो सबसे पहला है धन्यवाद देना। जब आपको फजल जब काट लेंगे, जब पैसा आपके हाथ में आएगा, आशीष आपके हाथ में आएगा, तो धन्यवाद देना कभी मत भूलिए। यहां तक कि आप अपने घुटनों में आ जाइए ऐसे, है ना। अब प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, बिना परमेश्वर का हम लोग कुछ नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप धन्यवाद देना बंद कर देंगे तो अगली आशीष आपका बड़ा नहीं होगा। लेकिन जिस समय आप धन्यवाद देंगे घुटनों में आ करके, तो याद रखिए आपको डबल आशीष आने वाला है। और आपका अगला आशीष इतना बड़ा आशीष होगा कि आप उसको रख नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया? रोटी और मछलियों को ऊपर लिया और आशीष दिया, और क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन हो गया, दुगुना हो गया। आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, धन्यवाद देना इतना इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि आप देखिएगा कि आरंभिक कलीसिया में भी लोगों ने किस रीति से धन्यवाद दिया। प्रेरितों का काम उसका 2 उसका 46 उसका 47 में देखिए, यहाँ कहता है, पढ़िए यहाँ पर, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। यहां पर मैंने लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ कि वे धन्यवाद देते रहा। धन्यवाद देना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि वो बंद दरवाजा को भी आपके लिए खोल देगा। आइए हम लोग आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग आशीषित हुए? आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe. Breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe. Breathe upon my life. रूह से भर, रूह से भर, रूह से तू भर मुझे। Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe. Breathe on my life. I receive, I manifest your power and your wisdom, till the nation see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom, till the nation will see Jesus lifted up, glorified. Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe. Breathe upon my life. हिंदी में, रूह से भर, रूह से भर, रूह से तू भर मुझे। पाऊं मैं, दिखाऊं मैं तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि,
जब तक राष्ट्र देखे यीशु को ऊंचा और महान पाऊं मैं, दिखाऊं मैं तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि। जब तक राष्ट्र देखे यीशु को ऊंचा महिमा में। Breathe, breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. I receive, I manifest your power, your wisdom, till the nation see Jesus lifted up, exalted. Jesus, thank you, Lord. कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छू? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए? जल्दी से आगे आ जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। 5 मिनट और। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर जो है, कि परमेश्वर आपके जीवन को छुए, उस बंद दरवाजा के खोले, आपके एक नए स्तर पर ले जाए? जल्दी से दौड़ करके जल्दी से आगे आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. I receive, I manifest your power and your wisdom, till the nations will see Jesus lifted up, exalted. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. आइए मुंह खोल करके कुछ समय के लिए हम लोग धन्यवाद दें। चलिए सबको मुंह खोलिए। आमेन। शुरू से लेके आखिर तक जो भी कुछ आपको चाहिए अभी आप इस वक्त उसको व्यक्त करें, अपनी उम्मीद को व्यक्त करें। इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया। और कोई आगे आना चाहता है जल्दी से आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और 5 मिनट में हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। यस जीसस। ओ रबा शकरा बाबा बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुंह खोलिए। आमेन। शुरू से लेके आखिरी तक अपने आप को धकेलिए इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, यस फादर, in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जैसे ही हम मार्च के महीने में कदम रखते हैं, जनवरी से अब तक हमने अपने जीवन में जो कुछ देखा है वो सब कुछ जो परमेश्वर का नहीं है अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से आज्ञा देता हूं और घोषणा करता हूं, जो कुछ भी शर्म और तिरस्कार का प्रतिनिधित्व करता है यीशु मसीह के नाम पर आपके जीवन से टूट गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर मैं एबेनेजर मददगार को पुकारता हूं, वो आपको असामान्य पहुंच और अनुग्रह प्रदान करे। मैं आपके जीवन पर सम्मान का चिन्ह रखता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए सम्मान का समय निर्धारित किया जाए। मार्च के इस महीने में हम हारेंगे नहीं बल्कि हम जीतेंगे। हालेलुया। मार्च के इस महीने में हम मरेंगे नहीं बल्कि हम जीवित रहेंगे। मार्च के इस महीने में हम मरेंगे नहीं बल्कि हम जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। श्रेष्ठता की आत्मा आप पर है, जाइए और श्रेष्ठता प्राप्त कीजिए यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार धन्य है, आपके वित्त धन्य है, आपके हाथों के काम धन्य है। हालेलुया। अगले महीने इसी समय यीशु मसीह के नाम पर आप गवाहियों के साथ लौटेंगे। हालेलुया। आप गवाहियों के साथ लौटेंगे मेरे प्रिय मित्रों, इन द नेम ऑफ जीसस। सुनिए, हर शैतानी वाचा और फरमान से मुक्त होने के लिए मैं घोषणा करता हूं।
उस वाचा को अब यीशु मसीह के नाम पर टूटने दे। मैं घोषित करता हूं, प्रत्येक आत्मा जिसने आपको बांधा है, प्रत्येक आत्मा जिसने आपको अंधा बना रखा है, अभी इसी वक्त आजाद हो जाए। हालेलुया। कठिनाई और पीड़ा का अनुभव करने वाला प्रत्येक परिवार, कठिनाई और पीड़ा का अनुभव करने वाला हर परिवार, मैं घोषणा करता हूं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम पर अब रिहा हो जाए। हालेलुया। रिहा हो जाए। हालेलुया। रिहा हो जाए। आमेन। थैंक यू जीसस। ओह जीसस। I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations will see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations will see Jesus lifted up, glorified. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Jesus, Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. रूह से भर, Lose, भर मुझे, रूह से भर, रूह से भर, रूह से भर मुझे। आऊं मैं, दिखाऊं मैं तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि, जब तक राष्ट्र यीशु खोजा थैंक यू जीसस। मैं आपके जीवन के लिए प्रार्थना और भविष्यवाणी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे वास्तव में अपने हृदय की गहराई से प्राप्त करें, और जब हम आदेश देना शुरू करेंगे तो आप उस तरह के परिणाम को देख करके चकित रह जाएंगे। क्या आप मानते हैं इस बात को? यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आत्मिक सूखापन का हर मौसम जिसमें कोई सामर्थ नहीं है, जिसमें परमेश्वर के वचन का कोई प्रकटीकरण नहीं है, अभी इसी वक्त आपके जीवन से टूट जाए। सुनिए, हम परमेश्वर के भवन बैथेल में आए हैं। मैं आत्मिक सामर्थ के उच्च आयाम में मैं आदेश देता हूं और घोषणा करता हूं, इसे अब पर आने दे, इसे अब आप पर आने दे। उन्नति और सफलता के लिए अनुग्रह जैसे पहले कभी नहीं हुआ, इसे मैं आप पर जारी करता हूं, इसे अभी प्राप्त करें। इसे मैं आप पर जारी करता हूं, इसे आप प्राप्त करें। अलौकिक चिन्ह, चमत्कार और उन्नति यीशु मसीह के नाम पर आपके जीवन पर उतरने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर मुझे आपके आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना करने दे। मैं ईमानदारी से और आप अपने दिल की गहराई से मैं प्रार्थना करता हूं कि उस सामर्थ से जिसने मसीह यीशु को मृत्यु में से जीवित किया, मैं आपको हाथों को सूखने से रोकता हूं। मैं आपके हाथों को वर्जित करता हूं शुष्क होने से। पूरब से अनुग्रह, पश्चिम से अनुग्रह, उत्तर से अनुग्रह, दक्षिण से अनुग्रह, आपकी तैयारी किए हुए आशीष पर कदम रखे। हालेलुया। सुनिए, आपके जीवन में जिन भी क्षेत्र में तिरस्कार हुआ है, मैं आपके सिर पर सम्मान का चादर रखता हूं। वो सब कुछ जो आपके जीवन से बढ़ने से इनकार कर दिया है, मैं गुनून, वृद्धि और विकास के लिए अनुग्रह की घोषणा करता हूं। चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका सेवकाई हो, विकास का अनुभव कीजिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज हम इस चेतना को धारण करें कि मैं आशीषित हूं। सबको बोलिए, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूँ, आशीषित हूं, मैं आशीषित
हूँ। एक बार और बोलिए, मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। आखिरी बार बोलिए। मैं आशीषित हूँ। सुनिए, ऐसा किसी भी चीज को इनकार करें जो आपको एक श्रापित की तरह दिखाना चाहता है। कोई भी जो आपके सराहने नहीं करता कि आप कौन हैं, उन्हें बस उनकी अज्ञानता में छोड़ दे। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक आपका सवाल है, मैं आशीषित हूं। सुबह में कहिए, दोपहर में कहिए, रात को कहिए। जब आप काम में जाते हैं तो आप सिर्फ वेतन पाने वाले एक कर्मचारी नहीं होते। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम कर रही है। मैं अपने पति के लिए आशीषित हूँ, मैं अपने पत्नी के लिए आशीषित हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए आशीषित हूँ, मैं अपने परिवार के लिए आशीषित हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए आशीषित हूँ। मैं श्रापित नहीं हूँ, मैं दर्द नहीं लाता, मैं कठिनाई नहीं लाता, मैं पीड़ा नहीं लाता है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं श्रापित नहीं हूँ। हालेलुया। बोले, मैं श्रापित नहीं हूँ, मैं श्रापित नहीं हूँ। श्रापित नहीं हूँ। मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आज सुबह मैंने आपके वचन सुना है। मैंने आपका वचन सुना है। मैं आपको अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ पूरे दिल से प्यार करता हूँ। और मुझे अभी अपने जीवन में अपने जीवन में आपकी आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता है। मैं आपको मैं आपको अपने पूरे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप मैं में आपको अपने स्वीकार प्रभु के रूप में स्वीकार मैं करता आपको हूँ। अपने प्रभु के रूप में स्वीकार मैं आपको करता अपने हूँ। राजा के रूप में स्वीकार मैं करता हूँ। आपको अपने राजा के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, शैतान, शैतान, पाप, पाप नरक और कब्र की शक्ति और कब्र की शक्ति मेरे जीवन से मेरे टूट गई है। जीवन से टूट गई है। इस सुबह से इस सुबह से और हमेशा के और लिए हमेशा के लिए मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। मैं परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता और मैं महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, अनुग्रह से अनुग्रह अनुग्रह से अनुग्रह की ओर जाता हूँ। चलता हूँ। Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe. Breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe. Breathe upon my life. इस वक्त मैं घोषणा करना चाहता हूं आपके ऊपर में फाइनल और आखिरी प्रार्थना। इस सुबह मैं घोषणा करता हूं कि आप धन्य हैं। परमेश्वर के हाथ आप पर है। आज हम यहाँ पर आए हैं और हम आत्मा की सामर्थ्य में यीशु की तरह लौटेंगे और परिणाम सभी लोगों के सामने स्पष्ट होगा। यीशु मसीह के नाम पर आत्मिक चीजों के लिए हमारी भूख कम ना हो। हमारे जीवन में सम्मान और कृपा कई गुना बढ़ जाए। मैं घोषणा करता हूं कि पाप, शैतान और नरक, कब्र की शक्ति मेरे जीवन से हमेशा के लिए टूट गई है। मैं आनंद और शांति के साथ आगे बढ़ूंगा और अब शांति का परमेश्वर स्वयं हमें हमेशा हमेशा सामर्थ प्रदान करे। और हर तरह से हम घोषणा करता हूं, हम हर तरह से घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी कमी नहीं होगी, कुछ भी टूटा नहीं होगा। मैं आशीषित हूं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं सदै आशीषित रहूंगा। इस सुबह से और हमेशा के लिए मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। परमेश्वर की धार्मिकता और मैं महिमा से महिमा, अनुग्रह से अनुग्रह की ओर जाता रहूंगा। हालेलुया। जोर से बोले यीशु, 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 यीशु। I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, glorified. So breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life.
your wisdom till the nations will see Jesus lifted up, exalted. Thank you, Jesus.